अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में काफ़ी हिंसा हुई और उसके बाद मीडिया की काफ़ी रिपोर्ट आ रही है जिसमें उसका पूरा इल्ज़ाम उस हिंसा के लिए भीम आर्मी पर डाला जा रहा है और उपद्रव जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भीम आर्मी के लिए। दरअसल क्या हुआ था वहाँ पर? सही मायने में तो ये जो उपद्रव हुए हैं इनकी शुरुआत 20 अप्रैल से शुरू हुई है, दूधली कांड से। दूधली कांड क्या था? दूधली में पहले भी गुरु रविदास जी की जयंती निकालने के लिए विवाद हुआ था, तो वो क्षेत्र अभी शोभा यात्रा के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, ना थी। वहाँ पर कुछ लोग क्या कहूँगा, राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जबरदस्ती बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा 20 अप्रैल को निकाली। लेकिन वहाँ पर बाबा साहब का जो शोभा वो था जन्म दिवस, वो लोग पहले ही मना चुके थे, लेकिन जिद के कारण उन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली और वो वहाँ पर फिर उल्टे सीधे बयानबाजी हुए, तो वहाँ पर फिर दंगा हो गया। दंगा होने के बाद एक वीडियो वायरल किया गया। उस वीडियो में ये कहा गया था, चेहरा तो उसमें किसी का नहीं था, आवाज़ थी सिर्फ, कि ऐ मेरे भीम सैनिकों, आज समाज को आपकी ज़रूरत है, आज हमारे बाबा साहब की शोभा यात्रा को निकलने नहीं दिया जा रहा है। हमने वो वीडियो देखी, लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, तो हम दंगों से बहुत दूर रहना पसंद करते हैं। हम लोग वहाँ नहीं गए। उसके बाद सभीपुर घटना घटी। सभीपुर घटना, उसी की चिढ़ में सभीपुर घटना को घटाया गया है। ये वही चिढ़ थी कि ये अनुसूचित जाति के लोग या अनुसूचित जाति के जो संगठन हैं, ये लोग हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। वहाँ पर घटना घटी और वहाँ भी व्यवहार, आप एक पशु के साथ सही व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इंसान ने इंसान के साथ कितना गंदा व्यवहार किया है, ये तो मीडिया वहाँ जाकर देख ही रही है। और वहाँ कोई उपद्रवी किसी को कहने वाला नहीं है। उन लोगों ने 5-6 घंटे तक लगातार रोड पे कई किलोमीटर तक नंगी तलवारें और नंगे हथियार साथ रखे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। उसके बाद भीम आर्मी संगठन और अन्य अनुसूचित जाति के संगठन प्लस अनुसूचित जाति समाज के लोग प्लस ओबीसी बहुजन समाज के लोगों ने डीएम एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिए, जिसमें भीम आर्मी ने 5 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन दिया था और ये कहा था कि मान्यवर, एक तो उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और उनके मुआवजे की व्यवस्था कर दें 2 दिन के अंदर, उसकी आप घोषणा कर दें, अन्यथा हम लोग एक पंचायत बुलाएंगे। उसी दिन कह दिया था। लेकिन प्रशासन की मानसिकता समझ नहीं आई कि प्रशासन करना क्या चाहता था। 5 तारीख में अल्टीमेटम उनको दे दिया गया, 6 तारीख में वो न्यूज़ पे चला, 7 हुई, 8 हुई, 9 तारीख बीच में, 7-8 तारीख के बीच में संगठन के जिला अध्यक्ष को एसडीएम के साहब के पास ही भेजा गया कि ये आप वहाँ परमिशन दे दीजिए पंचायत करने की, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। जब अनुसूचित जाति के लोगों को परमिशन नहीं दी जाती है, उधर राजपूत समाज के लोगों को परमिशन दे दी जाती है। नहीं भी दी जाती तो वो बिना परमिशन के अपनी रैली निकाल कर ले जाएं, हल्ला उतारते ले जाएं, गालियाँ देते ले जाएं, ये कहाँ तक उचित काम है? उपद्रवी वो हुए या हम हुए। 9 तारीख में जब आसपास का युवा, आसपास के बुजुर्ग और महिलाएं रविदास छात्रावास पे आने शुरू हुए, तो पुलिस प्रशासन ने पहले उन्हें भगाया। भगाने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल कर लिया कि मान्यवर, यहाँ तो आज एक महापंचायत थी, इसमें क्या परेशानी है, तो उसको पुलिस ने लाठियाँ फटकारी हैं। लाठियाँ फटकारने के बाद संगठन के जिला अध्यक्ष जी पे फ़ोन गए, तो उन्होंने कहा भैया आप एक काम करें, क्योंकि सहारनपुर में रुकने के 2 ही थी हैं, या तो रविदास छात्रावास हम लोगों का या फिर गांधी पार्क। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करें, आप इधर उधर ना भटके, गांधी पार्क चले जाएं, क्योंकि हम भी ये चाहते थे कि युवा अगर इधर उधर भटकेगा तो कहीं कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए। तो जैसे कुछ युवा गांधी पार्क गए हैं, तो प्रशासन को भनक लगी, वो बिल्कुल शांति के साथ वहाँ पर खड़े हुए थे। प्रशासन को भनक लगते ही वहाँ पीएससी 2 गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, पुलिस के लोग पहुँच गए हैं। तो वहाँ जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा सर आप हमें मात्र 10 मिनट दीजिए, हम 10 मिनट में सबको समझा करके यहाँ से भेज देते हैं। लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी और लाठीचार्ज कर दिया। जब लाठीचार्ज हुआ है तो उस भीड़ के अंदर से कुछ लोगों ने पथराव शुरू किया। वहीं गांधी पार्क में कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ से कुछ लड़के आए निकल करके, उन्होंने पथराव किया, सब चले गए वहाँ से, अस्त व्यस्त हो गया मामला। यही घटना सेम हुई है रामनगर के अंदर। वहाँ लोग इधर उधर भटक रहे थे। भटकने के बाद, क्योंकि रामनगर जिलाध्यक्ष जी का गांव है,
लोग अपने साधन लेकर वहाँ चले गए। वहाँ पर भी जब पुलिस आई है, उन्होंने भी यही डंडे फटकारते हुए कहने लगे भागो यहाँ से, यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ जिम्मेदार लोगों ने कहा सर आप बेफिक्र रहें, हम लोग पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, हमारा जब भी कोई अधिकारी आएगा जैसा वो आदेश देगा हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन वहाँ भी पुलिस ने अपनी मनमानी चलाई। जिम्मेदार लोगों ने उन लोग सब लोगों को अंदर, उसको गांव के अंदर, कुछ को अम्बेडकर भवन वहाँ भैया अंदर जाइए, लेकिन वहाँ भी ये मालूम नहीं हुआ कि कुछ उपद्रवी लोग निकलते हैं, ईंट पत्थर बजाने लगते हैं, और तो और मीडिया तक की गाड़ियाँ वो लोग तोड़ते हैं। जबकि भीम आर्मी संगठन मीडिया का पूर्ण रूप से सम्मान करता है, पूर्ण रूप से उनके कभी भी सम्मान के इवेज में हमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि जो उनको बुरा लगे। ये सब कुछ किया गया। 9 तारीख में जब ये प्रकरण पूरे तूल पर था, इधर भी उधर भी, क्योंकि फ़ोन हम लोगों पर आते रहे, शामली के लोग जो आए थे उन्होंने कहा सर हम पुलिस आगे नहीं आने दे रही। हमने कहा भैया आप इन्हें कहें कि आप हमारी अरेस्टिंग कर लें, बाकी कोई दंगा फसाद कुछ नहीं होना चाहिए। वो लोग बेचारे वहाँ से वापस चले गए हैं। लेकिन रामपुर में भी किसी ने दंगा कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। जब हमने अपने लोग वापस भेज दिए तो ये दंगा करने वाले कौन लोग थे? जाहिर सी बात है कोई असामाजिक तत्व थे ये लोग। लेकिन नाम टारगेट जो भीम आर्मी को इन्होंने सब लोगों ने कर लिया है। और मैं एक चीज़ की जानकारी और देना चाहूँगा कि उस दिन जब ये दंगा पूरे जोरों शोरों पर था तो कप्तान यानी कि एसएसपी महोदय ने, डीएम साहब ने, एडीएम साहब ने, सीओ साहब ने, प्रत्येक अधिकारी ने माननीय संस्थापक महोदय जी को कई फ़ोन किए, कहने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सर मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है, मैंने तो एक महापंचायत बुलाई थी और उसके बाद आप लोगों ने रुकने नहीं दिया। मेरा आदेश ये था कि भैया सब अरेस्ट हो जाए, आपने लोग अरेस्ट भी नहीं किए। फिर उन्होंने कहा भैया इसे किसी भी तरीके से आप बीच में पहुँचे, इसे सुलझाएं। हालांकि उनकी जान का खतरा था, क्योंकि जो असामाजिक तत्व पुलिस के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, मीडिया के साथ कर सकते हैं, वो किसी के भी साथ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी जान पर खेल करके उन लोगों के बीच में गए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, अपने लोगों को समझाया कि भैया ऐसा ना करें। कई जगह से उन्होंने जाम खुलवाए हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हम लोगों को उधर भी बता रहा है, हम लोगों को उल्टी सीधी बातों, उल्टी सीधे नामों से संज्ञा दे रहा है। समझ में ये नहीं आ पा रहा कि प्रशासन करना क्या चाहता है। हम भारत के निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं और देश और संविधान में पूर्ण आस्था रखते हैं, और देश के खिलाफ हम लोग एक लफ्ज किसी से नहीं सुनना पसंद करते। इसी प्रकार हम संविधान से बाहर जाकर कोई कार्य करना पसंद नहीं करते। आप कह रहे हैं कि संविधान, आप लोग भीम आर्मी अभी आगे क्या चाह रही है? ये जो अभी माहौल बन गया है, आप लोग अपनी तरफ से क्या चाहते हैं? बस हम और इस हिंसा के बारे में आपका क्या कहना है जो हुआ? ये हिंसा बहुत निंदनीय है। ऐसा कभी किसी जिले, गांव, प्रदेश या देश में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंसा से कभी किसी का भला नहीं। ये हिंसा की तो हम घोर निंदा करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जिले के अंदर, प्रदेश और देश के अंदर एक शांति व्यवस्था कानूनी तरीके से बनी रहे, और जिन निर्दोष बच्चों को बिना किसी कारण से पुलिस उठा रही है, जो भीम आर्मी पाठशाला में बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे, उन लोगों को उठा रही है बिना किसी कारण के, उसे प्रशासन उठाना बंद करें। जो लोग दोषी हैं उनकी जांच की जाए, उन लोगों को जेल भेजा जाए। ये नहीं कि आप जिस मर्जी को पकड़ रहे हैं, जिन्होंने खुद भी गिरफ्तारी दे दी उनको भी आप जेल भेज रहे हैं। भीम आर्मी का दरअसल किस तरह का काम है सहारनपुर में? अभी तो आपको मतलब कई तरह की चीज़ें बोली जा रही है, लेकिन क्या काम भीम आर्मी करता आया है? भीम आर्मी जब स्टार्ट की गई थी तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम पढ़े लिखे बेरोजगार लोग थे, तो हमने सोचा कि हम तैयारी कर रहे हैं, क्यों ना कुछ ऐसा देश के अंदर किया जाए जिससे देश की तरक्की हो, और देश आने वाले समय में ये जो बड़े बड़े देश है, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, या ऐसे ऐसे देशों के मुकाबले पर खड़ा हो सके। हम भारत के वासी हैं तो उसके विषय में कोशिश करना हमारा फ़र्ज है। तो हमने एक शुरुआत की कि गांव-गांव में जाकर के जो स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस गांव के युवाओं को समझा करके कि भैया आप शाम के टाइम में घंटा इन्हें पढ़ाना स्टार्ट करें। वो पहल शुरू हुई। उसके बाद ये शोषण की घटनाएं, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों पर शोषण इस कदर है जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, हद से ज़्यादा। अब क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान भी रखते हैं। जब देखा भैया स्वाभिमान का हनन हो रहा है तो उसके विषय में बात करने की कोशिश की। दूसरे लोगों ने इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये लोग लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। अगर किसी महिला के सम्मान में खड़े हो जाना या फिर किसी के
किसी का सहयोग करना, किसी के शादी ब्याह में सहयोग करना या गरीबों की सहायता करना, अगर गुंडागर्दी है और वायलेंस करना है तो मेरे पास शब्द नहीं है जो इसे बताने के लिए कुछ कि ये है क्या। दरअसल अब जो पूरा माहौल बना है उसके लिए भीम आर्मी क्या चाह रहा है कि किस तरह से शांति व्यवस्था कायम की जाए? भीम आर्मी चाहती है कि दोषियों को तो सजा हो, और भीम आर्मी चाहती है कि एक शांति मार्च निकले, जिले के अंदर एक शांति मार्च निकले और अधिकारी उसे अपने संज्ञान में लेकर के सारा मामले को शांत करें। पीछे प्रशासन का आपके हिसाब से अभी तक क्या दूधली से लेकर अभी तक अगर देखें तो प्रशासन का आपके हिसाब से क्या रवैया रहा है? क्या प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है या पक्षपात कर रही है? उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक तरफ तो प्रशासन दूधली में परमिशन नहीं देता है, दूसरे लोग वहाँ ज़बरदस्ती शोभा यात्रा निकाल देते हैं, दंगा हो जाता है, उस पर कोई अरेस्टिंग नहीं, अब तक कोई कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब की प्रतिमा रखने की प्रशासन परमिशन नहीं देता, मंदिर में अपने बाबा साहब की प्रतिमा रखने की प्रशासन बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहा है। वहीं एक और प्रशासन एक पंचायत की परमिशन दे देता है, भैया तुम पंचायत कर लो, जिसमें इतना बड़ा बवाल हुआ सबीपुर कांड। वहीं एक और हम लोग सबीपुर कांड के उसमें इतने बड़े जो भारत देश पर धब्बा के तौर पर एक है, हम लोग उसमें एक शांति बैठक करना चाहते थे पर प्रशासन उसकी परमिशन नहीं देता है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तक हम लोगों के भी सब्र की सीमा है, लेकिन फिर भी हम अपने लोगों से अपील करते हैं कि साथियों कि शांति व्यवस्था भंग ना होने दे बिल्कुल भी, और शांति से ही अपने अधिकारों को लेने का काम करें।